छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? 6th क्लास में आपको कैसे लग रहा है? इससे पहले आपने 2 वीडियोस पढ़े थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, संस्कृत रुचिरा। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने जो पीडीएफ बनाई थी वो पीडीएफ आपके वेबसाइट से डाउनलोड करके और बनाई थी, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। इसी सेशन 2020-21 में आपका कोर्स चेंज हुआ था। अब हम आपको अपनी पुस्तक का दर्शन करवाते हैं। लीजिए बच्चों, ये आपकी रुचिरा प्रथमो भागे षष्ठम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ये आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। इसका हमने प्रथम पाठ शब्द परिचय, द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड का अध्ययन हम कर चुके हैं, और आज हम तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इस पूरी पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ में ये जो व्याकरण है इसका अध्ययन भी हम 6ठी से 10वीं तक कॉमन व्याकरण का करवा रहे हैं, तो उसका भी अध्ययन आप साथ साथ में करें, क्योंकि बिना व्याकरण के संस्कृत पढ़ना अच्छी बात नहीं है। न तो आपको समझ में आती है और न ही हमें बिना व्याकरण के पढ़नी चाहिए। व्याकरण में आपको सबसे पहले शब्द रूप धातु रूप याद करने होते हैं। चलिए अपन लेते हैं तीसरा पाठ अपना, तृतीय पाठ है शब्द परिचय थर्ड। मैं आपको बता देता हूं, पहले पार्ट में अपन ने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, दूसरे पार्ट में स्त्रीलिंग और तीसरे पार्ट में नपुंसकलिंग शब्द पढ़ने जा रहे हैं। यह अपना तृतीय पाठ है। इस तृतीय पाठ से पहले अपन ने इसी तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा था। आज अपन नपुंसकलिंग शब्दों का अध्ययन करते हैं। पहले इसका मैं वाचन करता हूं, उसके बाद में विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से इसका अनुवाद आपको करना है। एतद किम एतद खनित्रम अस्ति, श्रिविका खनित्रम चालयति, तत् किम तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति, एते के एते अंगुलीयके स्तः स्वर्णकारे अंगुलीयके रचयति, ते के ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकं गच्छतः, एतानि कानि एतानि करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि न एतानि तो नूतनानि, तानि कानि तानि कदली फलानि सन्ति, किम तानि मधुराणि आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। अब ये अपने पाठ पढ़ लिया। अब अपन को इसमें क्या अध्ययन करना है उसको मैं थोड़ा बता देता हूं। इस पाठ के अंदर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले अपन ने पहले पार्ट में आपको बताए थे कि 9 शब्द आपको याद करने हैं। एतत् के पुल्लिंग एष एतो एते, और किम के और तत् के, वो 9 शब्द आपको पहले पार्ट में याद करने के लिए दिए थे। वो याद है तो यहाँ आपके हेल्प मिलेगी। और दूसरे पार्ट में मैंने स्त्रीलिंग के 9 शब्द याद करने के लिए दिए थे। अब यहाँ पर नपुंसकलिंग के 9 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन शब्दों को यहां पर याद करना है। अलग तरीके से दिए, वहां पर अलग तरीके से दिए थे। पहला और दूसरा पार्ट पढ़ करके याद करके ही आप ये तीसरा पार्ट खोलें तो अच्छा रहेगा। अब देख लिए, इसके अंदर अपने ये नपुंसकलिंग शब्द है और उसके अलावा क्रिया है। इस शब्द के अंदर क्रिया है और विशेषण शब्द है और संज्ञा शब्द है, और कौन से हैं? अव्यय शब्द। इन सारे शब्दों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। मतलब इस पाठ के अंदर आपको कुल मिला के कितने सर्वनाम शब्द, दूसरे नंबर पे क्रिया शब्द वर्ब्स आएगी, तीसरे नंबर पे विशेषण एडजेक्टिव शब्द आएंगे, और चौथे नंबर पे नाउन वर्ड है संज्ञा शब्द आएंगे, और उसके बाद में अव्यय शब्द आएंगे, न्यूट्रल वर्ड, मतलब जो किसी भी लिंग वचन में उसका रूप नहीं चलता है। इन सब का अध्ययन अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पाठ तो बिल्कुल छोटा है, आपके 10 मिनट में पूरा आ जाए, लेकिन आपको गहराई से अध्ययन करवा रहे हैं, जिससे कि आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में संस्कृत पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। यहाँ 6ठी के अंदर भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर ध्यान से पढ़ोगे। तो इस पाठ के पीछे जो प्रश्न है वो आप अपने आप करोगे।
अपने आप कैसे करोगे, यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे ना, आपको समझ में आ गया ना, तो पाठ के पीछे प्रश्न है वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रश्न को रट करके उत्तर देने से अच्छा है कि उसको समझना कि इसमें प्रोसेस क्या है, तो उसके जैसे हजारों प्रश्न आप अपने आप राइट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पाठ को। एतत् यानी यह है, तत् यानी वह है, किम यानी क्या, ये एक वचन के तीनों शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। एतत् यानी यह है, और एतत् को पुल्लिंग में क्या कहते थे, भूल गए, याद ही नहीं किया तो क्या भूल गए। अब पहले पार्ट के अंदर अपन ने एतत् का पुल्लिंग में पढ़ा था एषः, और दूसरे पार्ट में स्त्रीलिंग में पढ़ा था एषा। एषा यानी यह है, एषा यानी यह है। याद करो पहले, उसको याद करो पहले और दूसरे पार्ट की वीडियो देख करके, उसके बाद में ये पार्ट उठाना, नहीं तो समझ में आने वाली बात नहीं है। चलिए मैं पढ़ाता हूं। एतत् यानी यह, तत् यानी वह, किम यानी क्या, ये नपुंसकलिंग में कहते हैं। नपुंसकलिंग शब्द होते हैं ना, पर्वतम, पुस्तकम, फलम, उसके लिए ये आता है, ठीक है ना। यह है पर्वत, वह फल, है ना, कौन सा फल या क्या, क्या शब्द या कौन, दो शब्द यहां पर आते हैं। अब द्विवचन, द्विवचन का मतलब दो जने के लिए। एते यानी ये दो, एतत् यानी यह है, एते यानी ये दो, तत् यानी वह है, ते यानी वे दो। समझ में आ रहा है, ते यानी वे दो। ये नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में ते यानी वे दो होते हैं, और पुल्लिंग में ते यानी वे सभी होता है। वो चीज याद रखनी है आपको, धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा। के यानी कौन से दो, ठीक है ना। किम यानी क्या या कौन, के यानी कौन से दो। फिर आता है बहुवचन, एतानि यानी ये सभी, एतत् यानी यह है, एते यानी ये दो, एतानि यानी ये सभी। फिर तत् यानी वह एक, ते यानी वे दो, और तानी यानी वे सभी। ध्यान से देखो नहीं तो याद नहीं होगा, और हाथों हाथ याद करना है यहाँ पे। तानी यानी वे सभी। उसके बाद में किम यानी क्या या कौन, के यानी कौन से दो, और कानी यानी कौन से सभी, ये बहुवचन के। अब इसको यहां पर दोबारा लिखा मैंने आपको याद करने के लिए। एतत्, एते, एतानि, एतत् यानी यह है, एते यानी ये दो, एतानि यानी ये सभी। ये पाठ में आएंगे, इसी पाठ के अंदर ये सारे शब्द हैं, इसी पाठ के अंदर आएंगे। पहले इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, फिर पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानि यानी वे सभी। एतानि यानी ये सभी, तानि यानी वे सभी। एते यानी ये दो, ते यानी वे दो। एतत् यानी यह, तत् यानी वह। यहां ध्यान से देखो, ए हटा दो तत् हो जाएगा। ए तत् मतलब यह, तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, ए तत् मतलब यह। ते यानी वे दो, ए ते यानी ये दो। आया समझ में, ए जोड़ दिया, ते का वे का ये हो गया, ठीक है ना। ते यानी वे दो, ए ते यानी ये दो, तानी यानी वे सभी, और ए तानी यानी ये सभी। ये सभी याद हो गए। अब किम का देखो, तत् की तरह किम है, किम यानी कौन या क्या। फिर ते की जगह के, ए की मात्रा है, के यानी कौन से दो, तानी की जगह कानी, कानी यानी कौन से सभी। याद हो गए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए किसी नोटबुक में, उसके बाद में उसको अच्छे से याद कीजिए। अब आते हैं अपने क्रिया शब्द, वर्ब। वर्ब कौन कौन सी है, एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की, पाठ में आई हुई है, ठीक है ना। अस्ति यानी है भी एक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। स्त यानी है, दो है, ठीक है ना। और संति यानी सभी है। ये किसके लिए आएगी मालूम, ये है, ये दो हैं, ये सभी हैं, तो ऐसे आने पड़ेगा। संस्कृत में, हिंदी में तो है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है ही बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में एक जने के लिए हैं बोलते हैं ना, उसके लिए अस्ति, दो जने के लिए स्त, और सभी जने के लिए संति, ठीक है ना। जैसे राम है तो राम अस्ति, राम और लक्ष्मण है तो राम लक्ष्मण स्त, अस्ति नहीं आएगा। आया समझ में, दो जनों के लिए स्त बोलते हैं को। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संति, संति नहीं है। बहुत जनों के लिए संति आता है, दो जनों के लिए स्त, और एक जने के लिए अस्ति। आगे समझे, तो एतत् अस्ति, एते स्त, एतानि संति। समझ में आ रहा है चार्ट से, है ना। एतत् के लिए ये अस्ति आएगा, यह है, ये दो हैं, ये सभी हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। अब आता है चालयति, ये भी शब्द आपके पाठ में आएगा। चालयति यानी चलाता है। अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं, है ना,
चालयति यानी चलाता है, और रचयति यानी बनाता है। ये एक वचन की क्रियाएं 4 आएगी आपने, 1 2 3 क्रियाएं आपके एक वचन की आएगी, और इस पार्ट के अंदर 2 क्रियाएं आएगी। ये 2 क्रियाएं आपके द्विवचन की आएगी, और 1 क्रिया आएगी बहुवचन की। इतनी सी क्रिया आ रही है, और ये चीज आपकी सिखाने के लिए पाठ दिया हुआ है, पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें नहीं सीखे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब आप आगे की क्लासों में जाओगे या आगे के पाठों में जाओगे तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। वहां पर बहुत सारे क्रिया शब्द है, ठीक है ना, वहां लकार वगैरह सब याद करना। मैं आपको 7वीं का दूसरा पाठ दिखा रहा हूं, उसके अंदर आप देखो कितनी सारी क्रिया है। ये देखो, ये 7वीं का दूसरा पाठ आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर पाठ में आए धातुरूप, ये सारी क्रिया है, ये सारी क्रिया है। कैसे पढ़ना पड़ेगा आपको, देखो आगे है ना। इसमें मूल शब्द क्या है, वदती यानी कहता है, धार्यति यानी धारण करता है, जाऊंगा है, ये इसमें धातु है, ठीक है ना। ये चीज आपको बाद में पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आप लोग अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ ले। अभी जो चीज आपको दी जाती है हर एक चीज समझनी है, वरना आगे आपको संस्कृत में प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी अपन इस पाठ को वापस देखते हैं, देख लीजिए। ये आपके हो गया। अब मैं आपको बताता हूं विशेषण से पहले संज्ञा शब्द। नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि संज्ञा शब्द पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, नपुंसकलिंग में भी होती है, नाउन। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजें हिंदी में पहले क्लियर करो तो संस्कृत में समझ में आएगा। यहां पर है खनेत्रम यानी फावड़ा, कुदाली या खंती, गेंती, ठीक है ना, वो उसको खनेत्रम कहते हैं संस्कृत में, और ये एक वचन शब्द है। विश्राम गृहम, विश्राम घर होता है ना जहां पर कोई रेलवे स्टेशन के पास में जहां बैठते हैं अपन, तो उसको विश्राम गृहम कहते हैं। ये नपुंसकलिंग, सारे नपुंसकलिंग, ये एक वचन का शब्द है। द्विवचन विश्राम गृहे, बहुवचन विश्राम गृहाणी, इस तरह से इसके अलग अलग लिखे जाते हैं। फल शब्द का रूप याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। भित्तिकम दीवार, एक वचन। अंगुलीयके, लास्ट में एक ही मात्रा आती है तो 2 द्विवचन हो जाता है, 2 अंगूठियां, ठीक है ना, ये द्विवचन का शब्द है। ये आपके पाठ में आएंगे सारे, वरना अभी याद हो जाएगा तो पाठ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है बस याने, लास्ट में एक ही मात्रा है तो 2 द्विवचन हो गया, 2 बसें, ठीक है ना। लास्ट में एक ही मात्रा तो सप्तमी एक वचन भी होता है। आप वहां पर ये चीज आप गहराई से और समझोगे तो ये चीज याद रखनी है। जब अपना सप्तमी में जाएंगे तब आगे ऐसा शब्द और आएगा, तब आपको ये चीज याद रखनी है। दोनों जगह ये होता है तो बस होता है, जहां होता है वहां होता है, जहां नहीं होता है वहां नहीं होता है। जो होता है वही अपने को याद करना है, समझ में आएगा। 2 बसें, ये द्विवचन का शब्द है। रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन, ये भी अपने एक वचन का शब्द है। कर वस्त्राणी, फलानी, है ना, ये बहुवचन का। देखो तानी, ये बहुवचन है ना, ये एतानी, तानी, कानी, लास्ट में ऐसा आता है ना, वो बहुवचन बहुत सारे होते हैं। वो कर वस्त्राणी यानी रुमाल, कितने, बहुत सारे, बहुवचन। कदली फलानी यानी केले के फल, ये भी बहुवचन है आपके। आगे समझ में, ये सारे आपके इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं, वचन याद करना है, कैसे लिखे हुए हैं वो चीज आपको याद करनी है। और दूसरी चीज है कि आप सट्टी में स्टार्ट में ही आप लोग पहले और दूसरे पार्ट को पढ़ चुके हैं। अब आपको शब्दरूप और धातुरूप याद करने शुरू कर दीजिए। शब्दरूप धातुरूप के लिए अपन ने इसी चैनल के अंदर वीडियो बनाया है, जो 6ठी से 10वीं तक कॉमन संस्कृत है। क्योंकि आप जो 6ठी में संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे वो आपको 10th में भी पढ़नी है, वो भी आपको 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में पढ़नी है। तो अभी से याद करके रख लो ना, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं, 10वीं में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिना व्याकरण के और संस्कृत अपन बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो आपको शब्द रूप याद करना है, धातु रूप याद करना है। कैसे याद करना है वो आप इसी चैनल के अंदर देख लेना, व्याकरण पार्ट के अंदर। वहां पर आपके स्टार्टिंग में शब्द रूप पार्ट 1, दूसरा 1 घंटे का वीडियो शब्द रूप पार्ट 1, दूसरा है शब्द रूप पार्ट 2, वो भी 1 घंटे का है, और तीसरा है शब्द रूप पार्ट 3, और चौथा है शब्द रूप पार्ट 4। ये 4 वीडियो आपने समझ लिया तो शब्द रूप आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप धातु रूप क्लियर करें, धातु रूप के वीडियो भी उपलब्ध है। उसके बाद में आपको प्रत्यय वगैरह, संधि वगैरह, समास सब आपको समझना है, तब जाके आपको संस्कृत समझ में आएगी। पहले आप शब्द रूप धातु रूप क्लियर करो, उसके बिना यहाँ पर यह चीज मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि उसके अनुसार मैं समझा रहा हूँ। सीधा सीधा अर्थ बता दिया, आप खुश हो गए, ये चीज नहीं होती है। यहाँ पर व्याकरण को समझने के लिए थोड़ा दुखी होना पड़ता है। विशेषण, अभी ये संज्ञा और विशेषण में क्या अंतर है? संज्ञा शब्द मूल शब्द होता है, विशेषण उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। और विशेषण और संज्ञा के अंदर ये अंतर है कि अपन विशेषण कोई काम नहीं करता है, संज्ञा काम करती है, ठीक है ना। जैसे पुराणानी,
पुराणानी यानी पुराना, पुराना आता है। अब पुराना आता है ऐसे जचता नहीं है ना, इसलिए विशेषण है। नवीनानी यानी नया, नया आता है, क्या आता है? मधुरानी यानी मधुर, मीठे, मीठे आते हैं, क्या आते हैं? पोषकाणी यानी पोषक, पोषण आता है, क्या पोषण आता है? तो इसलिए विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्दों के शब्द रूप चलते हैं, विशेषण संज्ञा नहीं होते हैं, संज्ञा जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ये कईयों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो इन विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में लिख देते हैं, या फिर पता ही नहीं होता है संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, सर्वनाम क्या है, अव्यय क्या है, अलग अलग करते नहीं, सीधे पाठ पढ़ा देते हैं। आप लोगों को ये डिवाइड करना है कि इस पार्ट के अंदर, छोटा सा पार्ट है, मैंने कितने डिवाइडेशन किए, देखो सर्वनाम अलग कर दिए, क्रिया शब्द अलग कर दिए, विशेषण अलग कर दिए, संज्ञा शब्द अलग कर दिए, अव्यय अलग कर दिए। तो देखो पुराणानी यानी पुराने, नूतनानी यानी नए, मधुराणी यानी मीठे, पोषकाणी यानी पोषक, पोषकाणी यानी पोषक, पुराणानी यानी पुराने, नूतनानी यानी नए, मधुराणी यानी मधुर, और पोषकाणी यानी पोषक। आ गया समझ में? अब ये कौन से वचन का है? सारे के सारे बहुवचन के हैं। बहुवचन का मतलब जिसके अंदर दो से ज्यादा हो, तीन या तीन से अधिक शब्द होते हैं, वो बहुवचन होते हैं। तो ये सारे के सारे बहुवचन है। ये देखो विशेषण होते हैं, वो विशेष्य के साथ में, पुराणानी करवस्त्राणी, पुराने रुमाल, नूतनानी करवस्त्राणी नए रुमाल, मधुराणी कदली फलानी मीठे केले के फल, पोषकाणी कदली फलानी पोषण करने वाले, है ना, केले के फल। तो इस तरह से ये इसके साथ में कुछ न कुछ संज्ञा शब्द आने चाहिए। बात समझ में आ गई? अब लेते हैं अव्यय। अव्यय शब्द वो होते हैं जिसका न तो शब्द रूप चलता है, न धातु रूप चलता है, न वो भूतकाल में चेंज होता है, न वर्तमान काल में चेंज होता है, न भविष्य काल में चेंज होता है, न किसी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चेंज होता है, वो होते हैं अव्यय। यानी अव्यय तो बस एक बार है वही है। इस पाठ के अंदर आपके कुल 1 2 3 4 5 6 अव्यय शब्द आए, ठीक है ना। आगे जब आप जाओगे अगले पाठों में तो वहां बहुत सारे अव्यय शब्द आएंगे, तो वहां पर आपको वो सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने 7वीं का पाठ बताया, उसके अंदर ये एक पाठ में इतने सारे अव्यय शब्द आ गए, फिर प्रत्येक, ये सारी चीजें आपको वहां पर याद करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसका भी अध्ययन करवाते हैं, तो अपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो भी आपके मित्र भाई बहन पढ़ते हैं उनको भी आप अवगत करवाएं। अभी मैं आपको इस पाठ के अंदर क्या है वो क्लियर करवाता हूं, आगे आगे पाठ में अपन पढ़ते रहेंगे। अत्र का मतलब यहाँ, हियर। न का मतलब नहीं, कुत्र का मतलब कहाँ, न का मतलब नहीं, कुत्र यानी कहाँ, वेयर। तू यानी तो, तू को तू नहीं कहते, तुम, ठीक है ना। संस्कृत में तू होता है, उसका मतलब तो, मैं तो आऊंगा, एम टू आगमिष्यामी, ठीक है ना, तू आता है। आम यानी हाँ, आम का मतलब वो नहीं होता है मैंगो, आम अलंत होता है, उसका मतलब हाँ, यस यस, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, आम, आम, ठीक है ना। कल विद्यालय आए थे, आम, अरे आम तो खाए लेकिन कल विद्यालय आए थे क्या, आम। आया समझ में? आम का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ मैं कल विद्यालय आया था। चय का मतलब और, एंड होता है ना, एंड एंड यानी और, उसको संस्कृत में चय कहते हैं। ये चीज आपको पक्की याद कर लेने, बार बार आते हैं, एक एक पार्ट के अंदर बहुत बार आते हैं, इसलिए इन चीजों को आपको पक्का रट लेना है। और जो सारी चीज यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बाद में यूट्यूब बंद करके उसके बाद में भी इसको रट लेना, ठीक है ना, वरना इसके बिना आपका पाठ है वो पक्का सही नहीं होगा। अब इस पाठ के अंदर कुछ शब्दार्थ है, उसका भी विवेचन यहां पर कर लेते हैं। एतत् यानी यह है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इट। विश्राम गृहम यानी विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र यानी यहां, ये अव्यय शब्द आ गया। हियर भित्तिकम घेरा या दीवार, फेंस या वॉल। कनेत्रम कुदाल या खंती। डिजिंग एक्स, श्रमिका मजदूरनी, है ना, फीमेल लेबर। उसके बाद में आता है चालयती चलाती है, मूव्स यूजेस। एते ये दोनों, देस टू बस यानी दो बसें, टू बस। इस तरीके से ये आपके शब्दार्थ है। पाठ अभी अपन ने शुरू नहीं किया है, और भी शब्दार्थ हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इनको भी देख लें। कुत्र यानी कहां, वेयर, और उसके बाद में
गच्छतः यानी जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल यानम स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के, दो अंगूठियां, 2 रिंग्स। स्त यानी है, आर स्वर्णकार है, सुनार या सोनार। गोल्ड स्मिथ। एतानी यानी ये, दीज। कदली फलानी केले के फल। बनानाज मधुरानी मीठे अच्छे, स्वीट। पोषकाणी पोषक है ना, नॉरिशमेंट। करवस्त्राणी रुमाल, हैंडकरचिप्स। पुराणानी पुराने, ओल्ड। नूतनानी नए, न्यू। आया समझ में? अब अपन पाठ पढ़ते हैं, क्योंकि बिना शब्द ज्ञान के अपन आगे पाठ को नहीं पढ़ सकते, इसलिए अब अपन पाठ पढ़ते हैं। ये आपके तीसरे पाठ का पहला पैराग्राफ है। एतत् किम, एतत् किम। एतत् यानी यह है, किम यानी क्या है। इसके हाथ में जो है ना, एतत् यानी यह है, किम यानी क्या है। एतत् यानी यह है, खनित्रम यानी फावड़ा, अस्ति यानी है। अस्ति यानी है, एक फावड़ा, इसलिए अस्ति आया। दो होते तो स्तः, बहुत सारे होते तो संति। आ गया समझ में? यह है नपुंसकलिंग है, एतत् नपुंसकलिंग है, तो खनित्रम भी नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। तीनों लिंगों में शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं। श्रमिका, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी, और श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। तो यहां पर स्त्रीलिंग में श्रमिका यानी मजदूरनी, खनित्रम यानी फावड़ा, चालयति यानी चलाती है। आपको समझ में आया? दोबारा देख लो। यह है क्या है, यह है फावड़ा है, मजदूरनी फावड़ा चलाती है। आ गया समझ में? अब आपको इसको दोबारा रिवीजन करना है अपनी पुस्तक को देख देख करके। अब दूसरा पैराग्राफ। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। तत् यानी वह, बहुत दूर है, इसलिए क्या होगा? वह। किम यानी क्या है, किम नपुंसकलिंग है, तत् भी नपुंसकलिंग है। अगर पुल्लिंग होता, कोई आदमी होता तो स, क, वह कौन, पहले पाठ में पढ़ा था ना। स्त्री होती तो क्या? सा, का, वह कौन। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहले क्लियर करो, उसके बाद में ये आपको बहुत बार प्रॉब्लम करेगा आगे संस्कृत में। तत् यानी वह, विश्राम गृह यानी विश्राम गृह, विश्रामालय है, अस्ति यानी है, एक है, इसलिए अस्ति आ गया। उसके बाद में देखिए, किम यानी क्या, अत्र यानी यहां, इसके, भित्तिकम यानी भीत, दीवार है ना, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहां दीवार है। एक एक शब्द का अर्थ करना, ठीक है ना। पहले वाले पाठों में भी पढ़ाया, अभी पढ़ा रहे हैं। पुस्तक आ गई तो और अच्छा हो गया, फोटो दिख रहे हैं। पहले वीडियो मैंने बताया ना, आपकी पुस्तक में फोटो है, पुस्तक में फोटो है। तो अब देखो, अत्र यानी यहां, भित्तिकम यानी दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। तो ये अव्यय है, ये अव्यय है, ये संज्ञा है, ये क्रिया है। मैंने पहले बता दिया ना, एक एक शब्द का परिचय आपको मालूम होना चाहिए, अव्यय है क्या है, ठीक है। यहां दीवार नहीं है, यहां दीवार आपके नहीं है। वह क्या है, वह विश्राम गृह है। क्या यहां दीवार है, यहां दीवार नहीं है। अब ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। एते के, एते अंगुलीय के, स्तः स्वर्णकार है, अंगुलीय के, रचयति। सारे शब्द मैंने पढ़ा दिए। अब इसके पास में ये दो अंगूठी है, ठीक है ना। एते यानी ये दो, एते यानी ये दो, के यानी क्या है, के यानी क्या है, किम यानी क्या है, ये सारा क्या है, के यानी दो, दो चीज जहां पर क्या होती है ना वहां पर एते, ये भी द्विवचन है, दो, ये दो, किम, के यानी क्या है, ये दो क्या है, एते यानी ये दो, अंगुलीय के यानी अंगूठियां, अंगुलीय के यानी अंगूठियां, स्त यानी है, ये दो अंगूठियां हैं, ये दो अंगूठियां हैं, दो अंगूठियां इसलिए। स्वर्णकार है यानी ये सोनार, स्वर्णकार है, प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग है, स्वर्णकार है। अंगुलीय के यानी अंगूठियां, रचयति यानी बना रहे हैं, सुनार अंगूठियां बना रहे हैं। याद हो गया, ये दो क्या है, ये दो अंगूठियां हैं, सुनार दोनों अंगुलियां बना रहे हैं। अब ये जो है आपका चौथा पैराग्राफ है। यहां पर एक बस आ रही है और ये जा रही है, ठीक है ना। इधर ये सर्किल है, यहां से ये बस आ रही है, ये जा रही है, और यहां पर क्या है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन जा रही है ये दोनों बसें। तो देखो, ते यानी वे दो,
ते यानी वे दो, के यानी क्या है, वे दो क्या है, ते यानी वे दो, बस यानी बस, इस्त यानी है, बस यानी बस, द्विवचन के दो बसों के लिए शब्द संस्कृत में बोलते हैं बस, और इस्ता यानी है, दो बस होती है वहां पर इस्ता शब्द का प्रयोग है, इस्ता यानी है, ते यानी वे दो, बस यानी बस, कुत्र यानी कहां, वेर, गच्छतः यानी जाती है। ये द्विवचन दो जनों के लिए जाती हैं तो गच्छतः बोलोगे, एक जने के लिए गच्छति बोला जाता है और बहुत सारे के लिए गच्छन्ति बोला जाता है। ये धातुरूप याद करोगे तब जाके आपके क्लियर होगा। धातुरूप का वीडियो देख करके आप अच्छे से याद कर सकते हो। वे दो बस यान कहाँ जा रही है, ये वर्तमान काल का है, भूतकाल में अलग अलग बोला जाता है संस्कृत में। बहुत अच्छे से आप पांचों लकारों में धातुरूप याद कर लो तो आपके ये क्लियर हो जाएगा। ये आप इसको भारी मत मानो क्योंकि पढ़ना ही है, छोटी सी मेहनत है, एक बार कर ली तो 10वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वे दो बस कहाँ जा रही है, ते यानी वे दो रेल स्थानम यानी रेलवे स्टेशन, गच्छते यानी जा रही है। वे दो क्या है, वे दो बस यान है, वे दो बस यान कहाँ जा रही है, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। अब ये आपका 5वां पैराग्राफ है, कुल आपके 6 पैराग्राफ, इसके बाद में एक रहेगा। एतानी कानी, ये 4 चीजें तो बहुवचन हो गया। एतानी यानी ये सभी, कानी यानी क्या है, एतानी यानी ये सभी, कानी यानी क्या है। एतानी यानी ये सभी, कर वस्त्राणी यानी रुमाल, संति यानी है। समझ में आ रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी रुमाल है, कर वस्त्राणी यानी रुमाल, संति यानी है। किम यानी क्या, एतानी यानी ये सभी, पुराणानी यानी पुराने हैं, क्या ये सभी, एतानी का मतलब ये सभी, पुराणानी यानी पुराने हैं, नहीं, एतानी यानी ये सभी, तू यानी तू मैंने अभी अव्यय शब्द बताया ना, ये शब्द अव्यय का तू का मतलब तो है, न यानी नहीं, एतानी यानी ये सभी, तू यानी तो, नूतनानी यानी नए हैं, नूतनानी यानी नए हैं। अब शब्द के अर्थ देखो, ये सभी क्या है, ये सभी रुमाल है। अब संति बहुत सारों के लिए आता है, संति यानी है, अस्ति यानी एक जना है, स्त यानी 2 जने हैं, संति यानी बहुत सारे हैं। ये सभी क्या है, ये सभी रुमाल है। क्या ये सभी नए हैं, नहीं, ये सभी तो पुराने हैं। अब अपने इसका अंतिम पैराग्राफ है, तानी कानी। तानी यानी वे सभी, कानी यानी क्या है, वे सभी क्या है। तानी कदली फलानी संति, तानी यानी वे सभी, कदली कहते हैं केले के, फलानी यानी फल, संति यानी है। वे सभी क्या है, वे सभी केले के फल है। तानी यानी वे सभी, किम यानी क्या, तानी यानी वे सभी। देखो ये बहुवचन शब्द है तो ये भी बहुवचन है, सब बहुवचन आ रहे हैं। तानी कानी, तानी यानी वे सभी, ठीक है ना, कानी यानी क्या है। यहां पर पेड़ तो एक है लेकिन फल तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए बहुवचन आएगा। वे सभी क्या है, तानी यानी वे सभी, कदली फलानी यानी केले के फल, संति यानी है। किम यानी क्या, तानी यानी वे सभी, मधुराणी यानी मीठे हैं। क्या वे सभी मीठे हैं, आम, क्या आम लगा यहाँ पे, नहीं, आम का मतलब होता है हाँ, आम यानी हाँ। तानी यानी वे सभी, मधुराणी यानी मीठे, चय यानी और, पोषकाणी यानी पोषक है, पौष्टिक है, ठीक है ना। तो चय का मतलब और होता है ना, वो एक शब्द पहले होता है। संस्कृत वाले क्या करते हैं, और बाद में लिखते हैं, मीठे पौष्टिक और, मीठे पौष्टिक और, ऐसे बोलते हैं हिंदी में क्या, नहीं, मीठे और पौष्टिक, है ना, स्वीट एंड मतलब मीठे और पोषक। तो इंग्लिश में भी एंड बीच में बोलते हैं, हिंदी में भी और बीच में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में और बाद में बोलते हैं। ये चीज आज से ही धारण करना, 6ठी क्लास में पढ़ रहे हो तो चय का मतलब और होता है जो एक शब्द पहले बोला जाता है हिंदी में और संस्कृत में एक शब्द बाद में। तो आम यानी हाँ, तानी यानी वे सभी, मधुराणी यानी मीठे, चय यानी और, पोषकाणी यानी पोषक है। हाँ, वे सभी मीठे और पौष्टिक है। इसी के साथ में आपका ये पाठ पूरा हो रहा है। इसको मैं दोबारा बोल देता हूं, वे सभी क्या है, वे सभी केले के फल है। क्या वे सभी मीठे हैं, हाँ, वे सभी मीठे और पौष्टिक है।
तो बच्चों इस तरीके से आपको शब्द के अनुसार अनुवाद करना चाहिए। पूरा पैराग्राफ बोल करके हिंदी बोलने से आपको केवल मन की प्रसन्नता होगी, व्याकरण आपके क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको जैसे मैंने शब्द के अनुसार बोला उसी तरह से अनुवाद करना चाहिए। और पाठ के शुरुआत में मैंने जो चीज बताई वो एक बार फिर से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय सारे शब्द आपको क्लियर करने हैं। प्रत्यय वाले शब्द इसके अंदर आए नहीं है, वो शब्द आपको आगे वाले पाठों में करवाए जाएंगे। अभी अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो अब इस तीसरे पाठ के संस्कृत में प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहले पाठ का क है उसका क्या कह रहा है, उच्चारण कुरुत, यानी इसका उच्चारण करो। उच्चारण के साथ साथ में अपने को कॉपी में लिख देना भी चाहिए। तो इसके उच्चारण मतलब ये सारे नपुंसकलिंग शब्द है। पहले पाठ में भी आए थे, दूसरे में भी आए थे, अब तीसरे के अंदर देखते हैं अपन। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। इस तरह से केवल उच्चारण इसका हो गया। इसी पाठ का ये पहले का ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्यत। चित्रों को देखकर पदों को बोलो। ये क्या भाई संस्कृत में बोलना है, पर्णम पत्ता है। ये क्या है, खिलौना, संस्कृत में क्या बोलोगे, क्रीडनकम। ये क्या है, नारियल, संस्कृत में क्या बोलोगे, नारिकेलम। ये क्या है, कंप्यूटर, संस्कृत में क्या बोलोगे, संगणकम। ये क्या है, खिड़की, संस्कृत में क्या बोलोगे, वातायनम। ये क्या है, सीढ़ियां, संस्कृत में क्या बोलोगे, सोपानम। ये क्या है, बगीचा, संस्कृत में क्या बोलोगे, उद्यानम। ये क्या है, ऐनक, संस्कृत में क्या बोलोगे, उपनेत्रम। ये क्या है, कंगा, संस्कृत में क्या बोलोगे, कंकतम। अभी आपका दूसरा प्रश्न है दूसरे का क। तो इसके अंदर आपको पहले पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि क्या है, अभी वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखित। वर्ण संयोजन यानी अक्षर को मिलाकर शब्द को, वर्ण का मतलब अक्षर, पद का मतलब शब्द को कोष्ठक में लिखना है इधर, ठीक है ना। प के अंदर अ मिलाया तो क्या बना, प, और र ऊपर चढ़ गया, और न है उसके अंदर अ मिलाया तो क्या बना, ण, और मैं अलग हुआ तो पर्णम बन गया। तो उसी तरह से ख और अ मिलकर के क्या बनेगा, ख, और न और ई मिलकर क्या बनेगा, नी। उसके बाद में त, र और अ, ये तीनों मिलकर के त्र बनता है। याद हुआ, त और र मिलकर के क्या बनते हैं, त्र बनते हैं। ये त्र होता अपना, और मैं पीछे लिख दिया खनित्रम। आ गया आपको समझ में। अब प और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, पू, ठीक है ना, ये पू बन गया। र के अंदर आ जुड़ा तो क्या बना, रा। उसके बाद में न के अंदर आ जुड़ा तो ना, और न के अंदर छोटी ई जुड़ी तो छोटी नी लिख देनी है, ये नी, पुराना नी। आया समझ में। इस तरीके से आपको वर्ण का संयोजन करके शब्द बना करके कोष्ठक में लिख। अभी आपके दूसरे का क प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। पै के साथ ओ मिलाया क्या बना, पो। उसके बाद में श के अंदर आ मिलाया क्या बना, श। उसके बाद में क के अंदर आ मिलाया क्या बना, का, और न के अंदर ये मिलाया क्या बना, णी, पोषकाणी। उसके बाद में क के अंदर ए मिलाया क्या बना, क, ठीक है ना। अब ध्यान से ध्यान देखो, ये जो ड़ है इसको यहां पर लिख दिया अपन ने, ठीक है, और ये आधा है, आधा होता है वो ऊपर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लिखेंगे क, तो ये क यहां पर लिख दिया, और इसके अंदर जो अ है ना, इस ए को क के अंदर लिखा तो ये कंक बन गया। आ रहा है समझ में। ये चीज समझनी है आपको, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये ऊपर लिख दो, ये इसके नीचे लिख दो, और ये अ क के अंदर लिख दो। तो ये ड़, इसको ग पढ़ते हैं, कंग, क, त, ये त है, ठीक है ना, ये त प्लस है त और म, कंकतम। आ गया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आया, अच्छे बच्चे हो। अब इसी का ख, किसका, दूसरे प्रश्न का ख, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए पदा नामी शब्दों के वर्ण विच्छेद यानी अक्षरों के टुकड़े कुरुत यानी करनो। नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों के टुकड़े करने। अभी तक तो आपने
मतलब अक्षरों के शब्द बनाए थे। अब शब्द के अक्षर बनाने, जैसे व्यंजन है ना, तो ये देखो व्यय, अदव, अदव है, उसके अंदर कोई स्वर नहीं मिल रहा है तो ये वह पूरा नहीं। यह के अंदर अ मिल गया तो ये यह बन गया। ज, ये पड़ा ज, इसको जय को यहां पर बना दिया इसने। न, ये पड़ा न, पीछे वाले पार्ट में भी ऐसे समझाए हुए हैं। म, ये पड़ा म, तो इस तरह से व्यंजनम बन गया। अब अपन को पुस्तकम बनाना है, तो देखो पहले पू को करो, प और उ, ये बन गया पू, और ये स, और ये त प्लस अ, ठीक है ना, फिर क प्लस अ, और म ऐसे बन गया। समझ में आ गया सबको। अब भित्तिका में भ और ई छोटा, ये डबल त है तो एक त यहां लिख दो, प्लस त एक और लिख दो, और उसके बाद में ई की मात्रा लिख दो। ये भित, ये ती, ये भी, भ आधा हलंत वाला, उसके अंदर ए जुड़ेगा। फिर कम, तो ये क और अ, ये हो गया क और ये म, ठीक है ना। ये भी ऊपर हो गया सत, क और म। उसके बाद में नूतनानी, न के अंदर ऊ बड़ा है तो बड़ा ऊ लिखो, ये नू। त के अंदर अ की मात्रा है, ना, न के अंदर आ की मात्रा है, नी के अंदर न ई छोटा है तो ये नूतनानी बन गया। आ गया समझ में। वातायनम, व आ, त आ, य अ, अच्छा आगे बोल रहे हो, अच्छे से समझ में आ गया आपको। न, अ और मैं, ये गलत हो गया ना। व आ, वा, त आ, ता, य अ, य, न अ, न म, वा ता य न म, इस तरह से। अभी समझ में नहीं आया तो लास्ट वाला शब्द एक बाकी रहा, इसमें समझ लो। ऊ होता है ना, वो स्वर होता है, उसके अंदर कोई कुछ नहीं होता है। ऊ आधा नहीं कर सकते अपन, ऐसे नहीं ऊ आधा करके अंदर से ऊ निकाल दिया, ऐसे नहीं होता, वो दीर्घ संधि में होगा। स्वर होते हैं ना, ए आ, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। प, फिर प और अ, प के अंदर अ की मात्रा है। फिर नेत्रम, न ए, नेत्रम। अब त्र को तो आप बोलो त और र, ये होता है त्र, फिर अ, ये हो गया त्र आपका, और उसके बाद में म, नेत्रम। आ गया समझ में। इसी तरह से आपको इस शब्दों को अलग करना है। और तीसरा प्रश्न देख लीजिए। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित, चित्र को देख करके संस्कृत में शब्द लिखने। आपके दूसरा प्रश्न तो था कि चित्र को देख करके शब्द पहचानना है, अब इसके अंदर शब्द लिखना है। ये क्या है भाई, ये तो आम है, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्रम, याद हुआ। और ये क्या है, पत्ता, पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्रम। ये नपुंसकलिंग शब्द है सारे, पीछे वाले दो पार्टों में पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में शब्द आए थे। और ये क्या है, पंखा, पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं, वेजनम, पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं, वेजनम। और ये क्या है, ये रुमाल है आपके, क्या है, और रुमाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, करवस्त्रम, कर वस्त्रम, हाथ रुमाल, ठीक है ना। कर का मतलब हाथ, वस्त्र यानी हाथ का कपड़ा, हाथ का कपड़ा क्या होता है, रुमाल। और ये क्या है, धागा, धागे को संस्कृत में क्या कहते हैं, सूत्रम, सूत्र का मतलब धागा, रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, रक्षा का धागा। और ये क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को संस्कृत में हिंदी में क्या कहते हैं, छाता, संस्कृत में क्या कहते हैं, छत्रम, छत्रम यानी छाता। ये सारे नपुंसकलिंग शब्द है जो तीसरे के अंदर आपको ना समझे, याद हुआ है। अब ये आपका चौथा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है, ठीक है ना। अब ये पेड़ है और ये इसका फल है, फल नीचे गिर रहा है, तो किम यानी क्या, पत्ती यानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है, तो अपन उत्तर में क्या लिखेंगे, फलम पतती। क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि ये फलम गलत हो गया। अब फलम गलत क्यों हुआ, क्योंकि फलम के ऊपर बिंदी आएगी, अनुस्वार आएगा, और फिर क्या लिखेंगे, पतती। ये ऐसा क्यों होता है, यहां पर म आता है,
और यहाँ पर बिंदी आती है, तो दोनों को, इसको भी फलम बोलते हैं, फलम, और इसको भी फलम बोलते हैं, फलम। आप लोग पढ़ते हो ना 10वीं में, बच्चा आ जाता है क्या, फल गिर पतती, फल गिरती, इस बिंदी को कुछ समझता ही नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है संस्कृत में, इसी की स्टडी करनी है आपको, इसी को याद करना है, शब्द रूप याद करो, उसके अंदर भी अच्छे से याद कर लेना। फलम पतती, बाद वाला शब्द है ना, उसके स्टार्टिंग में व्यंजन आया है ये, तो यहाँ अनुस्वार आएगा। बाद वाले शब्द के स्टार्टिंग में स्वर आएगा, ए आ ई, इधर पै की जगह आएगा, तो यहाँ पर मैं आएगा, नहीं तो ये गलत है लिखने में। मयूरो किम कुरुत है, दो मयूर है तो मयूरो आ गया। आपने मयूरो, मयूर है, मयूरो पहले पार्ट में पुल्लिंग शब्दों को याद किया था। अब यहां पर आपको दो मयूरों को मयूरो ही लिखना है। मयूरो, एक होता तो मयूर है, बहुत सारे होते तो मयूराहा। किम कुरुत है, नाच रहे ना, तो नृत्यति यानी नाचता है, नृत्यतः यानी दो जने नाच रहे हैं, मयूरो नृत्यते है, उत्तर सही हो गए। इस तरह से संस्कृत में आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब आता है आपके अगला, एते के, इस्त, एते यानी ये दो, के यानी क्या, इस्त यानी है, एते यानी ये दो, के यानी क्या, इस्त यानी है, तो ये दो क्या है भाई, खिलौने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन नपुंसकलिंग पढ़ रहे हैं तो बालक तो लिख नहीं सकते, इसलिए एते का मतलब ये दो, के की जगह क्रीडन के, क्रीडन के, स्तः, क्रीडन कानी यानी बहुत सारे खिलौने, स्तः संति हो जाता, लेकिन यहां पर तो ये दो है इसलिए क्रीडन के आएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब आएगा आपका बालका किम कुर्वन्ति, तो ये सारे बालक क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं, सॉरी बालिका, बालिका किम कुर्वन्ति, तो ये लड़कियां क्या कर रही है, देखो कैसे पढ़ रही है। आप लोग ऐसे पढ़ते ही नहीं हो, ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, बहुत सारा याद होता है। तो बालिका, बालिका किम कुर्वन्ति यानी पठन्ति, पठन्ति बहुत सारे के लिए आता है, एक जने के लिए पढ़ती, दो जनों के लिए पढ़ता, बहुत सारों के लिए पठन्ति, तो बालिका ये भी बहुत सारे बहुवचन है, और ये पठन्ति भी बहुत सारे हैं, इसलिए दोनों का साथ में एक जोड़ा होना जरूरी है। बालिका पठन्ति, कानी विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं भाई, ये तो पुष्प है, पुष्प को संस्कृत में लिखेंगे पुष्प, पुष्पम यानी एक पुष्प, पुष्पे यानी दो पुष्प, पुष्पाणी यानी बहुत सारे पुष्प, विकसन्ति, क्या विकसन्ते, पुष्पाणी विकसन्ति, और यहां पर खड़ी पाई आ जाएगी। आगे आपको समझ में। अब ये तो प्रश्न बहुत सरल है, पांचवा प्रश्न है, ये भी सरल है, आपके एकदम कठिन आएंगे आगे, आप देख लेना आगे वाले पाठों में या नेक्स्ट क्लास में, सातवीं में, तो वहां पर आपके नहीं होगा, यहां पर समझोगे नहीं। तो एतत् पत्ति, निर्देश के अनुसार वाक्य रचने, एतत् पत्ति है, ये उदाहरण दिया इसने कैसे करना है, एतत् पत्ति है, इसको बहुवचन में लिखना है, तो एतत्, एते, एतानी याद है, हाँ, तो एतत् की जगह एतानी लिख दिया, पतति की जगह पतंती लिख दिया। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा, अब ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा, ऐसे अपन प्रैक्टिस करते हैं। एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन में, एते भी द्विवचन, ये भी द्विवचन, ये भी द्विवचन, तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एतानी, फिर पर्णानि, फिर अस्ति का संति हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बहुवचन है तो वो भी बहुवचन करना पड़ेगा। मयूर है नृत्यति, एक वचन है तो बहुवचन में मयूरा आ जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा था द्विवचन में मयूरा, मयूरौ, बहुवचन करना है तो मयूरा, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती, तो यहां पर नृत्यंती हो जाएगा। आ गया समझ में। अब आएगा एतानी यानानी, द्विवचन में, ये बहुवचन है, पर पहले पता करना है कि वचन कौन सा है, ये बहुवचन है तो इसको किस में ले जाना है, द्विवचन में, तो एतानी का एते हो जाएगा द्विवचन में, और यानानी का याने हो जाएगा, एते याने, ये दो यान है। अब छात्रे लिखता है, छात्रे भी द्विवचन है और लिखता भी द्विवचन है, तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, छात्र, छात्रा, छात्रे, छात्रः, तो यहां पर बहुवचन में छात्रः आ जाएगा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता कैसे चलता है, ये भी तो पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी छात्रः आता है, पता करने के लिए क्रिया देखनी पड़ती है, ये छात्रे द्विवचन है और ये क्रिया द्विवचन है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। अब लिखता है का क्या बन जाएगा, लिखन्ति, छात्रा क्या करन्ति, छात्रा
लिखन्ति, ये आपका बहुवचन हो गया। अब द्विवचन में कन्वर्ट करना है, ये एक वचन, नारिकेलम पतति, तो नारिकेलम भी एक वचन है, ये पतति भी एक वचन है, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, नारिकेले, लास्ट में एक ही मात्रा द्विवचन में, पतते का पतंती, नारिकेले द्विवचन में पततः आएगा, क्या आएगा, पततः, नारिकेले पततः। ये आपको याद हो गया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सर्वनाम शब्दों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तीनों पाठों का क्या है, सार है, इसलिए यहां ध्यान से देख लेना है। इस पाठ के अंदर अपन को क्या करना है, उचित पदों को मिलाकर के वाक्य बनाना है। दो शब्दों का एक सेंटेंस बनेगा। यहां पर कोकिले स्त्रीलिंग है और ये द्विवचन है, तो यहां द्विवचन की क्रिया ये है, बाकी सब ये एक वचन की है, ये बहुवचन की है, ये आपके एक वचन की है, ये भी एक वचन की है और ये बहुवचन की है। लेकिन करते क्या है, कोयल हमेशा कूजती है, इसलिए कोकिले को कूजता है से मिलाना है। बात समझ में आया आपको, कोयलें कूजती है, कूजन करती है। पवन है, पवन क्या करता भाई, वहती, पवन वहती। और पुष्पम विकसति, खगे है, खगे पक्षी क्या करता है, और मयूरा, मयूरा नृत्यति, और सिंहा, बहुत सारे सिंह हैं, वो क्या करते हैं, गर्जंती। तो यहां पर पुष्पम विकसति, पवन वहती, पहले पवन है, पवन का क्या हो जाएगा, वहती, आ गया समझ में, और पुष्पम विकसति, ठीक है। और खगे क्या, उत्पत्ति, खगे यानी पक्षी क्या करते हैं, उत्पत्ति, उड़ते हैं। मयूरा क्या करते, नृत्यंती, और सिंहा गर्जंती, ठीक है, आया समझ में। कोयल कूजती है, एक द्विवचन है तो द्विवचन है, पवन एक वचन, पवन वहती, पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है, खग उत्पत्ति यानी पक्षी उड़ रहा है, मयूरा नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं, सिंहा गर्जंती, सिंह दहाड़ रहे हैं। इसी के साथ में अपना ये पाठ पूरा हो गया। अगले पाठ के लिए फिर से तैयार रहें। आप लोग व्याकरण को अच्छी तरीके से करें, और व्याकरण करने के बाद में व्याकरण वाले वो भी वीडियो साथ साथ में देखते रहना, ये भी देखते रहना। इस तरीके से आपकी संस्कृत बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करें। आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 26 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए